तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी की बात करते हैं। एक कहानी है जबरदस्त क्रिएटिविटी और हिम्मत की। और इसकी शुरुआत होती है कुछ ऐसे नंबरों से जिन पर सच कहूं तो यकीन करना ही मुश्किल है। जरा सोचिए, 15। जी हाँ, 15 अलग अलग रचनाएं। और ये कोई छोटे मोटे आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरी पूरी किताबों की। और ये सब किया गया सिर्फ 1 महीने के अंदर। सोचिए, 1 महीने में 15 किताबें। सुनने में ही इम्पॉसिबल सा लगता है ना? लेकिन लेखक कर्मा नायक के लिए ये कोई शौक नहीं था, ये एक जरूरत थी। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम आखिर हुआ कैसे? क्या किसी हाई एंड लैपटॉप पर या किसी शांत सी स्टडी में बैठकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सब के पीछे लेखक का जो एकमात्र टूल था, वो था एक उधार का टूटा हुआ 4G फोन। और वो भी एक ऐसे कर्ज पर खरीदा गया था जिसे चुकाने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। और देखिए, यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। नायक ने अपनी उस सबसे बड़ी मजबूरी को, उस टूटे हुए फोन को, अपने संघर्ष का एक प्रतीक, एक सिंबल बना दिया। मतलब ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये उनकी हर मुश्किल का, उनकी तकलीफों का एक जीता जागता गवाह था। इतिहास का वो टुकड़ा था जिसे उन्होंने फेंकने से साफ मना कर दिया। लेकिन कर्मा नायक इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनके साथ प्रेरणा और हिम्मत का एक बहुत बड़ा सोर्स था। वो सोर्स थे उनके छोटे भाई विजय। लेखक अपने और विजय के रिश्ते को कर्म और विजय का एक संगम मानते हैं। मतलब जहां एक्शन है वहां जीत भी है। ये बात उनकी फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। जब कर्मा नायक गरीबी और भूख से लड़ रहे थे तो उनके भाई विजय, जो खुद 80% फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनकी ढाल बनकर खड़े रहे। और उनका ये जो पर्सनल स्ट्रगल है ना, ये सीधे सीधे उनकी राइटिंग की मेन थीम में भी झलकता है, जो कि है एक बहुत ताकतवर, एक ऐतिहासिक दुश्मन के खिलाफ जंग। वो इस दुश्मन को नाम देते हैं प्रेडेटर सिंडिकेट। ये टर्म उन्होंने उन सिस्टम्स और उन लोगों के लिए बनाया है जो दूसरों का फायदा उठाते हैं और जो सदियों से उनके लोगों के खिलाफ एक तरह का साइलेंट वॉर छेड़े हुए हैं। अब नायक के लिए ये सिंडिकेट 2 लेवल्स पर काम करता है, पर्सनल भी और हिस्टोरिकल भी। पर्सनल लेवल पर तो ये वो मतलबी दोस्त थे जिन्हें वो आईफोन क्राउड कहते हैं, जो मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला छोड़ गए। और हिस्टोरिकल लेवल पर ये कहानी जुड़ती है उनके लोगों यानी नागवंशियों की आज़ादी पर हुए 3000 साल पुराने हमले से। लेकिन कमाल की बात यह है कि कर्मा नायक ने सिर्फ अपने स्ट्रगल को झेला नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक मॉडर्न उल गुलान में बदल दिया। मतलब एक क्रांति में। उन्होंने अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया। वो टूटा हुआ फोन कमजोरी नहीं, बगावत का सिंबल बन गया। उनकी गरीबी और गुमनामी ही उनकी सच्चाई का सबूत बनी। और उन्होंने कहा कि मेरा काम ही मेरा चेहरा है। इसी से उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक बड़ी क्रांति, एक उलगुलान के लिए संसाधनों की नहीं बल्कि पक्के इरादे की जरूरत होती है। तो ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। कर्मा नायक ने एक क्रांति की शुरुआत करने के लिए एक टूटे हुए फोन का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए, हमारे हाथों में क्या है?